हेलो हेलो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है बच्चा पीडब्ल्यू के इस प्रीमियम प्लेटफॉर्म पर। एक बार फटाफट सभी आ जाइए, सबका बहुत बहुत वेलकम है। और करने जा रहे हैं हम अपना रेशियो प्रोपोर्शन की थर्ड क्लास डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपातवाद। बहुत बढ़िया, सभी आ चुके हैं, सभी कमेंट आ रहे हैं। आपके कमेंट पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर चल रहे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के हमने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करे थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके थे, प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके थे, और इसमें हम नंबर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके थे। उसी सिलसिले में डेटा को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन कर चुके थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार कमेंट लेते हैं। शिवा, प्रकाश, दिव्या, काजल, फर्स्ट है मेरे, ओके बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्पित, सोनाली, मनीष, रवीना, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए आज हमारा टारगेट है उसी में कुछ नई टाइप्स देखेंगे। कौन कौन सी न्यू टाइप्स होगी इसको डिस्कस करते हैं। आइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बच्चा जिसमें ये ना आते हो, ठीक है ना। तो आज हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नया टाइप्स क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना और अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल करना। प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन पहले हम करने जा रहे हैं। आजा, है ना। एक बार कमेंट शो कर देना यार भाई, यार कमेंट दिखा देना, कमेंट। चले, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वासिफ, अनिष्का, अमन, विनीता, रश्मिता। चलो, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप्स हैं, थोड़े से डिफरेंट है। प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे होते हैं हम एक एक को समझते हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। आओ, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम पे, ये लिखा आपके सामने, समझना थोड़ा सा। हाँ बच्चा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सर आपने ये कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, ऊपर चला गया, ये एक्स वाला क्या पूछा था। आओ, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है मेरे सामने लिखा हुआ है। हाँ, पी एंड क्यू अनुक्रमानुपाती हैं। पी एंड क्यू आर प्रोपोर्शनल। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पी और क्यू अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन बोलेंगे तथा क्यू बराबर 7 है जब बी बराबर 15 है। पी 15 है तो क्यू 7 है, तो क्यू बराबर 14 है तो पी का मान क्या होगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट को समझना जो मैं समझा रहा हूं। दो पॉइंट होते हैं, एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको बोलते हैं ऐसे, अगर पी क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ पा रहे हो आप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों है, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बहुत ओके बच्चा। पूजा, जिसका आज फर्स्ट क्लास है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले दो क्लास देखना तब इस क्लास को देखना। ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है अगर आप पहले की क्लास से छोड़ देते हो तो। पी और क्यू अनुक्रमानुपाती है, मतलब समानुपाती है, तो आप बोलोगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। कमेंट करो, किसी को कोई डाउट बताइए। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी को इसमें कोई डाउट है। जब भी ये डायरेक्टली, सर आपने बोला था x को कंसीडर मैथ करो, पर डीपीपी में तो x का ही यूज हो रहा है। हाँ, डीपीपी के क्वेश्चनों को बस क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखना, क्योंकि बच्चा वो क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है वो मैं नहीं बनाता, वो उसकी टीम अलग होती है कि नहीं। समझ पा रहे हो बच्चों। जैम कर रहे तो हो क्या आप। हाँ बच्चा, ठीक है, समझ गया, समझ गया आप। तो मैंने क्या बोला, तो डीपीपी का सॉल्यूशन है वो हम नहीं बनाते, वो फैकल्टी नहीं बनाती, उसकी टीम कंटेंट वाली अलग होती है, तो उसको सॉल्यूशन नहीं देखने, करो अपने मेथड से। कभी किसी में फंस गए तो देख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ बोलो सुनीता बच्चा, कोई किसी का भी फर्स्ट क्लास है आज तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है, इससे पहले वाली क्लास जरूर देखें बच्चा। ठीक है, आ जाओ। तो P एंड Q समानुपाती है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये साइन होता है समानुपाती का। आपने चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ में सुना होगा केमिस्ट्री में। P और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है ना, तो आप बोलोगे P बराबर आएगा KQ। बताइए फटाफट, यस और नॉट। किसी को इसमें कोई डाउट। जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। बहुत सारा काफी बच्चों का आंसर भी आ चुके हैं। उसने कहा अगर Q बराबर 7 है तो P बराबर 15 है।
तो k बराबर 15/7 हुआ या नहीं? साफ साफ मेंशन है। तो फिर हम दोबारा इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर टू में p बराबर k क्यूब, k बराबर कितना आ गया 15/7। अच्छा दूसरी बात, q बराबर कितना है 14, q बराबर 14, तो 7 दूनी 14 कितना हो गया 15 दूनी 30। बताइए यस और नॉट, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, आराम से देखो और पूछो। ऐसा क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग रेलवे बहुत आ चुके हैं। के कैसा है, एक कांस्टेंट होता है बच्चा, जैसे मैं कहूं स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी आप उसकी प्रोपोर्शनल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के। बोलो हाँ या ना, बहुत प्यारा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और ले रहा है। आ जाओ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको बच्चे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोलेगा P और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। ओके, तो P बराबर KQ, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे K की वैल्यू नहीं पता है, Q 7 है, P 15 है, तो K 15/7 है। दोबारा से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, K की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15/7, Q 14 है, तो सॉल्व करके 30। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसा एक और निकालिए, यस और नॉट। आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। निकालो आओ, फिर भी किसी को समझ नहीं है तो इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ B, A B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है B के। A बराबर 3 तो B बराबर 2, यदि A 3 है तो B 2 है। इन्होंने कहा तो B क्या होगा यदि A बराबर 8/9, तो B की वैल्यू क्या होगा यदि B बराबर। सर किसी क्वेश्चन में बोलो कि रेशियो मेथड करना है, कम याद क्या आता है, मैं समझा नहीं बच्चे क्या कह रहा हूं अमित, आप क्या अजीब से। क्लियर, आओ दोबारा देखो। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने क्या बताया था, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे था, किसके है बी के क्यूब के। बताओ, बहुत प्यारा, आ जाएगा आंसर, आ चुका है, वेरी नाइस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, क्यूब ऑफ बी, बी के क्यूब के। तो ए बराबर क्या होगा के अपॉन बी की पावर 3। समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो क्या ये क्लियर है। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ बी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ए बराबर क्या होगा 3, ए बराबर 3, इसने कहा ए बराबर 3 है, तो बी बराबर क्या होगा यदि ए बराबर 8/9, ना ए बराबर 3 है तो बी बराबर 2 है, 2 की पावर 3, 8 3 24। पहले बताओ के बराबर 24 में कोई डाउट है क्या, फरमाओ। के कांस्टेंट है बच्चा, वेयर के इज ए कांस्टेंट, कुछ भी बोल दो एक्स वाई जेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, के तो कांस्टेंट है, आप कुछ भी बोल दो, कुछ और अच्छा लग रहा हो आपको तो। क्लियर, तो दोबारा से इसी में पुट करते हैं, ए इक्वल टू के अपॉन बी की पावर 3। इसने कहा के कितना निकाल चुके हम 24, ए कितना है 3, बी कितना है ए बराबर है 8/9। अच्छा पूछा कितना है, ए बराबर है 8/9, तो बी कितना होगा 8 3 24, बी क्यूब बराबर 27, बी बराबर 27 का अंडर क्यूब बराबर के 3। बहुत प्यारा, बताओ हाँ या ना, बहुत प्यारा, क्लियर सबको। अब जिसको भी डाउट है दोबारा पूछो, लेकिन कंडीशन ये है कि कल वाली, इससे पहली वाली क्लास आपकी करी हो, नहीं तो बच्चा आपको ऐसे प्रॉब्लम होगी। क्या सबको क्लियर है, फ्री के नंबर हैं ये, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकते पूरे प्रोपोर्शन में। बोलिए क्या सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत बढ़िया, खुशी का आंसर 3 आ रहा है, हिमांशु को भी क्लियर है,
कंचन का, सुमन का आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ, फ्यूचर फौजी। बताओ बच्चा क्या डाउट है, जिसको डाउट है कमेंट करो। थोड़ा सा आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा बच्चा, ऐसे बहुत ज्यादा डाउट करोगे या बहुत सारी चीजें। क्यूब तो पहले निकाला गया था ना सर, अगर रेशियो में ऐड करने के बाद, रेशियो में ऐड करने के बाद, हाँ क्या रिपीट करना है, एक बार कमेंट करो। बहुत आसान है, अगर मैं पूछूं क्या रिपीट करना है, किसी को पूछ रहे हो तो फटाफट कमेंट करो। आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा, आप अगर खुद मेहनत नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूं। बहुत बढ़िया, तिशाली का भी आ चुका है। सर के क्या है, वेयर के इज ए कांस्टेंट, मैं बता तो दिया कि कांस्टेंट है मेरे भाई। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, नियत, नियतांक। नहीं पढ़ा हिंदी में कि कांस्टेंट नहीं सुना, चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, यस और नो। सर का क्वेश्चन प्रैक्टिस, 24 का क्यूब क्यों डाले आप, 24 का क्यूब क्यों डाले आप, 24 का क्यूब कहां डाले, 8 थी 24, 24 को काटा है 3 बार, क्यूब नहीं डाले। बी क्यूब कैसे हुआ, क्वेश्चन में लिखा है ना, हिंदी पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी। क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब ये घन नहीं बोलते, हिंदी में पढ़ लो, ए बी के घन के, आया ना, क्लियर। क्यूब क्यूब सामने लिखा है, क्यूब के घन के। ऐसे क्वेश्चन तो एसएससी जीडी में पीवाईक्यू में नहीं दिखते हैं, दिख जाएंगे। आओ एक क्वेश्चन और लगा हैं, जिसको अभी भी समझ में नहीं है एक क्वेश्चन और करना है, निकालो। जिसको अभी भी समझ नहीं है एक क्वेश्चन और करो सॉल्व बच्चा। हाँ, जिसको अभी भी समझ नहीं है एक क्वेश्चन और निकालना, निकालिए। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी और हिंदी दोनों में लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा जिसको डाउट है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ बी। क्यूब रूट किसको बोलते हैं, पहले इतना बताओ, क्यूब रूट किसको बोलेंगे, क्या ये क्यूब रूट है या ये क्यूब रूट है, कौन है क्यूब रूट। हाँ जी, दिव्यांशी का आंसर आ चुका है। हाँ जी, क्यूब रूट कौन है, जो बच्चे कह रहे हैं पोल साइड कर दीजिए, पोल नहीं है बच्चा, अपने को हॉरिजॉन्टल रखो, दूसरा अपना वर्टिकल चेंज कर लो, मोबाइल को घुमा लो, रोटेट कर लो, ठीक है, मोबाइल घुमा लो, आपके पोल सारे साइड हो जाएंगे। क्यूब रूट कौन होता है, क्यूब रूट ये है, क्यूब रूट ये होता है पहला वाला। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब रूट ऑफ बी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है 1/। अगर वो क्यूब बोलता तो मैं पहले की तरह करता, अगर वो क्यूब बोलता तो मैं ऐसे करता, ये होता है क्यूब। लेकिन उसने क्यूब रूट बोला है तो मैं ऐसे करूंगा, बताइए हाँ या ना, सिंपल सा लॉजिक। मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट हटेगा, ये वेरिएबल हटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, ये वाला साइन हटेगा, कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। तो a बराबर k अपॉन बी का अंडर क्यूब, बताइए हाँ या ना, क्या क्लियर। अब इस क्वेश्चन में है क्या, लल्लू सा क्वेश्चन है यार, ये कैसी बात कर रहे हो। वो कह रहा है a 6 तो b 8, रख दे भाई 6, रख दे भाई 8, उसका अंडर क्यूब निकालना है, 8 का अंडर क्यूब 2 6 2 12, बोलो a 6 तो b 8। वो कह रहा है a 3 तो b क्या होगा, दोबारा से इसमें पुट कर दो, a बराबर k अपॉन b का अंडर क्यूब, a बराबर 3, b बराबर पूछा है k बराबर 12, 3 चौक 12, b का अंडर क्यूब 4, यस और नॉट। तो b का अंडर क्यूब 4 है, तो ये पावर कैसे हटती है, दोनों तरफ क्यूब कर दो। जब मैं कहीं कहता हूं b का अंडर क्यूब 4 है, तो मेरे भाई इसका मतलब होता है b की पावर 1/3 4 है, दोनों तरफ क्यूब कर दो, घन कर दो। जब क्यूब करोगे
तो बी बराबर 64। एक बच्चा पूछ रहा है सुनीता सर आप कैसे किए, इसका फॉर्मूला एक बार शेयर करो। फॉर्मूला कुछ नहीं है बच्चा इसमें, राइट आंसर 64। बताओ, हिमांशु का आंसर परफेक्ट आ रहा है, प्रकाश का आंसर परफेक्ट आ रहा है। बोलो किसको डाउट है इसमें? कोई फॉर्मूला कोई लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं कोई? ये तो जैसे जैसे वो बोलेगा वैसा वैसा हम कर दे रहे हैं। बोलो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कुछ बच्चों को इसमें इतना डाउट हो रहा है जैसे मैं बहुत टिपिकल क्वेश्चन कर रहा हूं। बोलो फटाफट कमेंट करो, लल्लू से क्वेश्चन है यार ये, इतना तुमने क्लियर? आसान है यार बहुत, आगे तो कितने टिपिकल है, ये तो कुछ भी नहीं है। चल 4 कैसे कट किया? 4 ऐसे कट किया जब भी अंडर क्यूब होता है दोनों तरफ क्यूब हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर 3 64, 4 चौक 16 चौक 64। 12 कैसे आया? 2 8 का अंडर क्यूब कितना होता है? 2, 6 दूनी 12, 8 का अंडर क्यूब 2। मेरे भाई कहीं 8 का अंडर क्यूब लिखा है तो 2 ही तो लिखोगे उसको, या कुछ और लिखोगे? और 6 दूनी 12। बोलो, छोटी छोटी चीजें लिखने की हैबिट कम से कम डालो। एक बार क्यूब रूट बता दो बच्चा, ये रहा क्यूब रूट, ये रहा क्यूब रूट। बी का क्यूब रूट ये होता है, अंडर रूट ये होता है, अंडर 4 ये होता है, अंडर 5 ये होता है। हाँ है ना बच्चा? पोल नहीं, पोल तो तब करते हैं जब मुझे आपको कुछ टेस्ट करना हो, मुझे आपका कोई टेस्ट कोई करना है, मुझे आपको सिखाना है, टाइम वेस्ट होता है। आप चाहते हो टाइम वेस्ट हो तो मैं पोल ऑन कर दूं, मुझे तो क्या जा रहा है। क्लियर? ठीक है, 12 वाला क्लियर हो गया ना? 8 का अंडर क्यूब 2 होता है, 6 दूनी 12। ए भगवान, एक बच्चा पूछ रहा है मिर्जा, ए भगवान, कुछ बच्चों का मैथ्स तो बहुत वीक है यार, कैसे करोगे यार आप? आपको अगर 8 का अंडर क्यूब 2 नहीं समझ में आ रहा, कैसे करोगे मेरे भाई? बोलो, 8 का अंडर क्यूब कितना होता है? 2, 6 दूनी 12, बस और कुछ भी नहीं। क्लियर? यार तो बहुत लल्लू से क्वेश्चन है। मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, नया टाइप ले रहे हैं। अगर लिखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, आय व्यय वाले क्वेश्चन, आय एवं व्यय आधारित क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यार बाप मैसेज मैसेज दिखा देना यार, मैसेज दिखा देना, मैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट ध्यान से देखना। इसमें इसमें भी 2-3 वैरायटी है, एक एक पॉइंट को समझना। सर एक क्यूब रूट 8 का 2 है तो दूसरी तरफ 2 कैसे आया अंडा? सर इट्स माय फर्स्ट क्लास वाई थिंक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनीता, आपने पहले वो कर लेना, 8 का अंडर क्यूब 2 ही होता है सर, बिल्कुल। साहिल का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर एक तरफ क्यूब रूट 8 का 2 है तो दूसरी तरफ 2 कैसे आया? अच्छा इसका क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। एक तरफ 8 का अंडर क्यूब 2 है, हाँ तो 8 का अंडर क्यूब 2 ही होता है। हाँ, एक तरफ एक क्यूब रूट 8 का 2 है तो दूसरी तरफ 2 कैसा है अंडर क्यूब? दूसरी तरफ मतलब 8 का अंडर क्यूब 2, 6 दूनी 12। दूसरी तरफ और कहां गया मेरे भाई? कौन है ये? साहिल ठाकुर। हाँ जी, मैं समझ नहीं पा रहा, आगे मैंने 64 कर दिया। साहिल आपको थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसको ये बेसिक बेसिक चीजें नहीं हो रही है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये इन पे वर्क करो, सोचो, सर्च करो, छोटी छोटी चीजें पूछो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बताओ बच्चा, साहिल क्या ये क्लियर है? फटाफट कमेंट करो। ठीक है सर, क्यूब रूट बराबर के साइड क्या बताता है? ये वाला, इतनी छोटे छोटे डाउट मत लीजिए, टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे, देखो काजल भी सही कह रही है। चलिए है ना, इसको रिपीट करो, कोई डाउट हो तो पूछना डाउट क्लास। चलिए नंबर नेक्स्ट। हाँ यार बहुत वो लगता है यार, बहुत छोटे छोटे बच्चे डाउट। पहला क्वेश्चन आता है इनकम एक्सपेंडिचर वाला। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है
द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए और बी, ए और बी की इनकम का रूट, ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 2:3 है, आय का रेशियो है। अब देखो सोनाली कह रही है सर 20 मिनट में 2 ही क्वेश्चन हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आप बार बार ये मैसेज करते हो 20 मिनट में 2 क्वेश्चन हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आप जिम्मेदार हो बच्चा। जब आप ऐसे लल्लू लल्लू क्वेश्चन पूछोगे, एक बच्चे को बी का अंडर क्यूब समझ में नहीं आ रहा और आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, दैट इज द 3rd स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आप क्लास में अगर बच्चों से ऐसे पूछोगे फिर आप कहोगे कि सर 20 मिनट में 2 ही क्वेश्चन हुआ। मेरी मजबूरी है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तो आप क्वेश्चन लल्लू लल्लू पूछोगे। तो आपने पहले नहीं पढ़ा तो कैसे होगा बच्चा? द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए और बी, आइए ध्यान से हो। नहीं बच्चा आप मुझे नहीं बोले, लेकिन फाइनल तो मुझे ही देखना पड़ता है ना, है ना। इस वजह से मैं कहता हूं बहुत बेसिक सी चीजें हैं, उन पे खुद भी वर्क करो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और वो जो मैंने अभी पढ़ाया उस क्वेश्चन का तो कुछ लेवल था ही नहीं, इसका स्टैंडर्ड तो और भी हाई है। आओ, इनकम ए और बी के, तो मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड हैं, ध्यान से देखना। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, 3 मेथड है मेरे पास इस क्वेश्चन करने के। तो पहले मैं बेसिक मेथड से बता रहा हूं, केवल इसलिए बेसिक मेथड से बता रहा हूं ताकि आपको अप्रोच आप हैंडल कर पाओ। बेसिक मेथड, ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है। इनकम का मतलब इतना तो समझते ही है, आय होता है, ये ए है और ये बी है, ये 2:3 है, ध्यान से समझना। और खर्चा दे रखा जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और वो कितना है? 3 है और वो 4 है। बताओ फटाफट यस और नॉट। और सेविंग दे रखी है, सेविंग कितनी दे रखी है? 400 और 700, 400 और 700 रुपए। फटाफट कमेंट करो, क्या ये सबको क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, क्या क्लियर है सबको? तो पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूं, और बेसिक मेथड से मैं प्रेफर करता हूं उसको आप यूज मत करो, क्योंकि दिखने में आसान है लेकिन होता नहीं है, टिपिकल सा है। तो मेथड नंबर 1 है जिसको हम बोलेंगे बेसिक मेथड। बेसिक मेथड ये कहता है कि हम जब चीजें रेशियो में होती हैं तो कोई वेरिएबल मान लो, जैसे मैं कहता हूं 2:3 है, जैसे राम और श्याम की सैलरी 2:3 है, तो वो 2 करोड़ भी हो सकती है, 2 लाख भी। मैंने मानना है इसकी सैलरी 2x है, इसकी सैलरी 3x है। बोलो हाँ या ना? ये बेसिक मेथड है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे। लेकिन क्यों बता रहा हूं? ताकि आपके माइंड में ये चीजें आती हैं कि हमने ऐसे क्यों नहीं करा। तो राम की सैलरी 2x है और श्याम की सैलरी 3x है, क्या इसमें कोई डाउट है? सैलरी का रेशियो है। मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो, राम की सैलरी अगर 1000 रुपए है, मान के चलते हैं, और 400 रुपए उसने बचत कर दी। 1000 रुपए अगर उसकी सैलरी है, 400 रुपए वो बचाता है, तो खर्च कितना करता है बोलो? बताइए। 400 रुपए इनकम है 1000, 400 रुपए बचा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 600। तो दूसरा मेथड ये हुआ, एक मेथड ये हुआ, जब मैं इसको 3x और 2x बोल रहा हूं तो मैं इसको 3y और 5y बोल देता हूं। एक दूसरा रेशियो है, दूसरा एक्सपेंडिचर है, मैं इसको दूसरा रेशियो बोल देता हूं। ये कितना है? 3y, ये कितना है? 4y। पहले बताओ x और y में कोई डाउट है? किसी को x और y में कोई डाउट है? किसी को x और y में कोई डाउट है? ये 2x बचाता है, 3y खर्च करता है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो खर्चा सेविंग आएगी कि नहीं? ये 3x बचाता है, 4y खर्च करता है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग आएगी कि नहीं? बोलो फटाफट यस और नॉट। भाई नॉर्मल सी बात है, इनकम ये है, खर्चा ये है, इनकम में से खर्चे माइनस कर दो, बचत आ गई। तो इसलिए इनकम में से जब मैंने एक्सपेंडिचर माइनस किया तो सेविंग आ गई। बोलो बोलो बोलो, क्या क्लियर है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग। क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ या ना? कंफर्म है? लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, मैं जानबूझ के प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रीजन बताऊंगा। इसमें 2 वेरिएबल आ गए और उसमें टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा।
तो हम दूसरे मेथड से करेंगे, तो मैं मेथड नंबर 2, लेकिन ये पता होना चाहिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। मेथड नंबर 2 पे आ रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। आओ, मेथड नंबर 2 ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन काफी यूजफुल है। ये था 3:4। अब ध्यान से समझना मेथड नंबर 2, इससे हमें करेंगे नहीं, मेथड नंबर 2 से ज्यादा अच्छा करेंगे। रीजन क्या है? मेथड नंबर 2 1 तो बहुत बेसिक है। मेथड नंबर 2 ये कहता है यदि इनकम 2x और 3x है, ध्यान से देखना, यदि इनकम 2x और 3x है, मैंने अभी आपको बताया इनकम में से यदि आप सेविंग माइनस करोगे तो खर्चा आएगा कि नहीं। इनकम में से जब मैं सेविंग माइनस करूंगा, इनकम में से जब मैं सेविंग माइनस करूंगा खर्चा आएगा कि नहीं। जब तक मैंने ये सेविंग माइनस नहीं की थी तब के भी इनकम थी, और जैसे इनकम में से सेविंग माइनस की अब ये एक्सपेंडिचर है। तो इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, क्या ये रेशियो 3:4 है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, बता दो फटाफट, यस और नॉट पूछो। अब बताओ, ये मेथड करने लायक है, लेकिन इसका एक और हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। पहले ये बताओ क्या ये क्लियर है? बच्चा फटाफट कमेंट करो, क्या ये क्लियर है? बोलो, चला जाए, चला जाए, क्रॉस कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 दूनी 8x, 4 चौक 1600, 9x 2100, बताइए हाँ है ना। 9x में से 8x गया x, 1600 में से 2100 गया 500। हाँ, तो अगर मैं पूछूं इनकम कितनी है तो आप बोलोगे इसकी इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे इसकी इनकम है दैट इज 500 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 500 1000 इसकी इनकम है, और 3 इंटू 500 1500 इसकी इनकम है। बताइए क्लियर? ठीक है, जैसे ही समझ में आ जाए मुझे तुरंत मैसेज डाला करो नेक्स्ट नेक्स्ट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। नहीं तो तुम ऐसे लल्लू लल्लू चीजें पूछोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। जैसे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाए, आपको लगा समझ में आ गया, आप जानते हैं हमारे बीच में 15 सेकंड का गैप होता है, आपको तुरंत नेक्स्ट लिखना है ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं। ठीक है ना, हम पीछे ना बढ़े। ये मेथड भी ठीक है, लेकिन एक तरीका और है, तीसरा मेथड सबसे बेस्ट मेथड मैं बोलूंगा, जो सबसे बेस्ट अप्रोच, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मेथड नंबर 3, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बड़ी अच्छी वाली। देखो इस वजह से मैं बोलता हूं आप कैसे भी करो, ऐसे नहीं कि आपको उसी से करना है, किसी भी मेथड से यूज कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अब मैं जो हमेशा प्रेफर करता हूं, हम इस मेथड से प्रेफर करेंगे, मेथड नंबर 3। ध्यान समझना, इनकम कितनी गिवन है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आइए, इनकम कितनी है ए और बी की, ए और बी की 2:3, और एक्सपेंडिचर कितना है 3:4, तो और सेविंग कितनी है 400 और 700। बताओ सर, अगर 8x की जगह 7x लेते रहते तो 8x की जगह 7x, 7x का मतलब 8x की जगह 7x रहता तो जो रहता वो कर देते बच्चा, उससे क्या फर्क पड़ता है, माइनस तो आता। तो जब भी ऐसा तीसरा मेथड होगा, हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को, ये कहलाता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड जब भी कहो, आपको हमेशा क्या करना है बच्चा, ध्यान समझना, इसकी मल्टीप्लीकेशन यहां, इसकी मल्टीप्लीकेशन यहां, और इसकी मल्टीप्लीकेशन यहां, ये देखा जाए तो कोई अलग मेथड नहीं है, ये मेथड यही है। ये जो मेथड है, ये देखो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करी थी, हम यहां भी वही कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लीकेशन यहां, लेकिन कम से कम लिखो, हैबिट कम से कम लिखने की डालो, ये बेस्ट रहता है। 4 दूनी 8
और 4 चौक 16। फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन यहां 3 3 जा 9 और 7 3 21। कमेंट करो पहले फटाफट यस और नो। देखो 2100 1600 पहले भी आए थे, 2100 1600 पहले भी आए थे, लेकिन ये मेथड इतना अच्छे तरीके से हमें प्रैक्टिस हो जाती है और लिखना कम से कम पड़ता है। मैंने क्या बोला, इस 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, 4 की मल्टीप्लाई 1600, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 की मल्टीप्लाई 700 से 2100। दोनों का डिफरेंस है 500, दोनों का डिफरेंस है 1। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को। पहले बताओ यस और नॉट बोलो। तो आप बोलोगे इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनकम का जो डिफरेंस है इन दोनों का, वो इसके इक्वल रखना होगा हमेशा। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के सेम होना चाहिए, ये माइंड में सेट कर रखना है हमेशा। या ऐसे समझ लो जिसको डाउट है, इस एक को जो ना इससे भाग कर देंगे। थोड़ी देर के लिए मैं समझ लेता हूं, या 2 होता, 2 होता मान लेते, तो फिर मैं भाग करते, 500 है, 2 को 500 से भाग करते, 1 आता 250। हाँ या ना। दूसरा, अगर ये 100 होता तो 100 होता 500, तो 1 होता 5। समझ पा रहे हो? आगे और क्वेश्चन भी करेंगे। आपने नोटिस किया ये वही आएगा सॉल्व करके 5 जो यहां पर एक्स सॉल्व करके आ रहा था, ये वही सॉल्व करके आएगा जो यहां एक्स सॉल्व करके आ रहा था। तो आप बोलोगे इसका जो इनकम है वो 2 नहीं है, इसकी इनकम कितना हुआ, इसका 500 गुना 1000। बोलो यस और नॉट। इसका इनकम 500 गुना 1500। बोलो यस और नॉट। बताओ क्या ये क्लियर है? बोलो फटाफट यस और नॉट। बच्चा क्या क्लियर है? बताइए। चला जाए आगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो फटाफट। चल अब मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, जिसको अभी भी इस मेथड में डाउट है, एक क्वेश्चन और ले रहा है। घबराओ मत, पहली बार में डाउट ही रहता है इस क्वेश्चन में। चलिए इस मेथड से इस क्वेश्चन को निकालिए, लेकिन आपकी स्पीड प्रैक्टिस हो गई ना, तो फिर इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। 500 कहां से आया? दोनों का डिफरेंस बच्चा 500 आया, 1600 और 500 2100 का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस। 1000 कहां से आया? ये जो 500 है ना, 1 है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही इनकम के लिए, 500 इंटू 2 1000, और 3 की इनकम के लिए 1500। आ जाओ अभी क्लियर हो जाएगा। इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो गिवन है ए और बी का। इनकम कितनी है? 5:6। क्वेश्चन में बोलेगा इनकम है 5:6 और एक्सपेंडिचर कितना है? 3:4। ध्यान से समझना। सेविंग कितनी है? 1800 1600। बताओ कंफर्म? तो आप बोलोगे इसकी मल्टीप्लाई 5 चौक 20 और 18 चौक 72, 6 18, 16 48। दोनों का डिफरेंस 2, दोनों डिफरेंस आप बोलोगे 2400। हाँ या ना? हाँ या ना? तो 2 2400 है तो 1 1200, 2 2400 है तो 1 1200। पूछा गया बी की इनकम कितनी होगी, तो बी ये रहा, इसका 1200 छंग 7200। बताइए यस और नॉट। बोलो। हाँ ओके तिशाले बच्चा, पहले की क्लास पीछे मिल जाएंगी। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अच्छा है अप्रोच है। एक क्वेश्चन और ले लें ऐसा। क्लियर? निकालो, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ऐसा। निकाले। क्वेश्चन में पूछेगा इनकम है ए और बी की 3-2 और एक्सपेंडिचर है 4-3। पूछा है सेविंग 2000 और 900 रुपए है, तो बी की इनकम कितनी होगी? निकालना। सर 2400 डिवाइड क्यों हुआ? एक बच्चा पूछ रहा है। 2400 डिवाइड इसलिए हुआ बच्चा, जब आप इसको डिटेल में करते हो ना,
तो देखो यहां भी तो 500 9 और 8 के 1 के डिफरेंस से डिवाइड होता है, तो ये वही है। हाँ सर क्रॉस समझा दीजिए। क्रॉस में बच्चा ऐसे कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अश्मिता क्या कह रही है, हम 10th क्लास में नहीं मिले। ए और इनकम दे रखा ए और बी की, ये ए भाई साहब है, ये बी भाई साहब है, 3:2। एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:3। बताइए सेविंग दे रखी है 2,900। क्लियर? देखो 3 3 या 9 वही है, आप इसको डिटेल में भी कर सकते हैं। 6,000, 4 दूनी 8, 9 चौक 3600, डिफरेंस 1, डिफरेंस 2400। तो एक जो है 2400 है। तो पूछा क्या गया, बी की इनकम, बी की इनकम कितनी है 2, तो 2 4800 होगा, 2400 इंटू के 2। बताइए यस और नॉट। कोई डाउट किसी को? बताओ बताओ बताओ। आसान है यार, इतना टफ कोई है? टफ होता मैं खुद ही बता देता, है नहीं? चला जाए। अब इसमें कई कई बार एक थोड़ा सा चेंज आता है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज। तो पहले मुझे ये करके बताओ, बताओ इस क्वेश्चन में क्या चेंज आया। इस टाइप का ये लास्ट है, बताओ खुद बताओ इसको करके, और बताओ इसमें क्या चेंज आया, खुद करो इसको। थोड़ा सा चेंज है ये। क्वेश्चन है ए और बी की इनकम दे रखी है 5,4, एक्सपेंडिचर है 3,2, सेविंग है 800 और 800, दोनों की सेविंग सेम है। तो पूछा इनकम कितनी होगी। देखो इनकम का रेशियो कितना दे रखा है ए और बी का, 5,4, एक्सपेंडिचर कितना है 3,2, पूछा है सेविंग कितनी है 800 800। बताइए। आपने देखा, एक बहुत ध्यान से समझो, जब दोनों सेविंग सेम दे रखी हो, ध्यान से समझना इस चीज को, लॉजिक है ये, हर क्वेश्चन को डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। जब दोनों सेविंग ऑलरेडी सेम है, जब दोनों सेविंग ऑलरेडी सेम है और इनकम ये है, एक्चुअल में नहीं है, रेशियो है, तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। दोनों सेविंग भी सेम है, डिफरेंस भी, देखो यहां पहले डिफरेंस अलग अलग था, यहां डिफरेंस अगर सेम भी था तो यहां डेटा अलग था। अब प्रॉब्लम यह है कि इनकम भी सेम है, मतलब डिफरेंस भी सेम है, और डिफरेंस क्या है सेविंग, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा बिना डिटेल में करे 2 ही 800 है, क्योंकि 2 बचत है, तो एक 400 है। बी की आय 4 × 400, क्योंकि इनकम तो यही है 1600 है। बोलो हाँ या ना, बताओ, बताइए यस और नॉट। अश्मिता का क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में 2400 कैसे आया। बच्चा 2400 ऐसे आया था, 6,000 में से जब आप 3600 को माइनस करोगे तो 2400। बताओ, आराम से देखो, इसमें किसको डाउट है पूछो 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 पूछो, ठीक है ना। बीच वाला डिफरेंस तो 2400 वैसे आता है ना। ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब जब कुछ ऑलरेडी डिफरेंस सेम है, जब डिफरेंस सेम है तो फिर इतना झंझट क्यों लेना, सीधा आंसर। किसी को कोई डाउट? नई वैरायटी ले रहे हैं इसके बाद, लास्ट वैरायटी इसकी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अक्की सोनी, अच्छा चलो फिर अक्की जी, है ना, बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो वाले वो ज्यादा एग्जाम में आ जाते हैं।
अगला फेवरेट क्वेश्चन टाइप है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाते हैं, वो है कौन से भैया? कॉइन वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत जबरदस्त तरीके से। आएगा, धीरे धीरे आएगा बच्चा, टाइम टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखो जिसकी बहुत डाउट है वो धीरे धीरे आएगा। 6000 कैसा है मल्टीप्लाई करके बच्चों? मैं एक बार दोबारा बता दूं, फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाता है तो सैटरडे हम डाउट क्लास रख लिया करेंगे। हाँ आज ये कंप्लीट हो जाएगा, उसमें सॉल्व कर लिया करो। आ जाओ कॉइन वाले में पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस चीज को। क्वेश्चन बोला गया ए बैग कंटेन्स 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसे कॉइन। एक बैग में 2 रुपए 50 पैसे 1 रुपए के कॉइन है। कौन कौन से कॉइन है? 2 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, 1 रुपए के कॉइन है। इन द रेशियो, इस रेशियो में 5-1-4, 5-1-4 का मतलब रेशियो का मतलब नंबर, मतलब ये अगर 5 कॉइन है तो ये 1 कॉइन है तो ये 4 कॉइन है। बोलो फटाफट यस और नॉट, बताइए। 5-1-4 के रेशियो में, हाँ हाँ बच्चा। तो 2 रुपए के 1 रुपए के 50 पैसे कॉइन है 5-1-4 के रेशियो में, है ना। ये 5, जब चीजें मैं रेशियो में कहता हूं तो हो सकता है इसके 5 कॉइन हो, 1 कॉइन हो, 4 कॉइन हो। जब चीजें रेशियो में होती है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपके पास 5:1 के रेशियो में बुक पढ़ी है, तो हो सकता है आपके पास 5 बुक हो, 50 बुक हो, 5000 बुक हो, रेशियो यही रहेगा। इसने कहा टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन इज 1300। जो टोटल पैसे हमने देखे, हमने जो गिनने बैठे पैसे निकले 1300। जो टोटल ऑल कॉइन जो पैसे निकले वो निकले 1300। तो बताना है नंबर ऑफ द कॉइन ऑफ ईच टाइप, हर प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। अब बहुत ध्यान समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है भैया, बहुत ज्यादा। तो यहां है 1300 कुल मिला के सिक्के हैं। पहले बताओ फटाफट, किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करो। किसी को क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। क्लियर? कंफर्म? आगे चलें। 2 रुपए 50 पैसे 1 रुपए के कॉइन है, 5 रुपए 1 रुपए 50, 4, 5-1-4 के रेशियो। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास 2 रुपए के कॉइन है और हर कॉइन 5 रुपए का है, तो क्या मेरे पास 10 रुपए नहीं है? ये एक्चुअल में रेशियो है, 5-1-4 एक रेशियो है। ये 5 भी हो सकता है, एक्चुअल में 5x मानने से हम बच रहे हैं। फालतू में क्यों x माने जब विदाउट x माने क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो जब मैं बोलता हूं 2 रुपए का कॉइन है 5 के रेशियो में, तो 10 रुपए है। सिंपल सी बात है। सोचो 1 रुपए का कॉइन है 4, तो 4 रुपए हुए कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। 1 रुपए के कॉइन है 4, तो 4 रुपए हुए। 5 1 रुपए और 50 पैसे, 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे। हमने बच्चा मैंने थोड़ा सा वैसे लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर दूं। यहां पहले 2 रुपए 1 रुपए लिखना था, यहां 50 पैसे लिखना था, है ना। तो अब ये ठीक है, 1 और ये 4 मैंने नंबर अलग कर दिया उसके हिसाब से। हाँ मैंने आगे पीछे लिख दिया था, वो आप सही कर दिया। तो 2 रुपए के 5 कॉइन है 10 रुपए, 1 रुपए का 1 कॉइन है तो 1 रुपए। बोलो यस और नॉट, यहां तक कोई डाउट किसी को? 2 रुपए का 1 कॉइन है, 2 रुपए के 5 कॉइन है 10 रुपए, 1 रुपए का 1 कॉइन है। अब 50 पैसे के 4 कॉइन है। 50 पैसे को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 50 पैसे कितना होता है सर? 50/100 पैसे आधा रुपए होता है। तो आधे रुपए के 4 कॉइन है, 2 रुपए हुए कि नहीं? बोलो हाँ यार, 10 2 12 13 रुपए। एक्चुअल में कितने हैं? 1300। पहले बस यहां तक कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। जिसको आप 13 बोल रहे हो, आप चाहे तो x वगैरह मानते तो ऐसे लिखते, 13x बराबर 1300, x बराबर 100। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो इसके कितने सिक्के कॉइन है? x बराबर 100 500। इसके कितने सिक्के हो गए? 100। इसके कितने सिक्के हो गए? 400। बोलो 500 100 400। आराम से देखो, बोलो 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 फोटो। अब बताओ कोई डाउट किसी को? आराम से देखो, पूछो। अब चाहे इसको वेरिएबल मानो मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर?
कंफर्म? हाँ जी, तूफान वर्मा, नाम देखो, तूफान वर्मा। ठीक है बच्चा, सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन और ले लें, ऐसा आसान है। चलो फिर निकालो, निकालो 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 निकालो। जिसको अभी भी डाउट है क्वेश्चन में, देखो जब मैं हमेशा क्वेश्चन ऐसे लाता हूं कि अगर पहले क्वेश्चन में कोई डाउट रह भी जाए तो वो इससे क्लियर हो जाए। आइए, एक बैग में 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे के कॉइन, 2 रुपए के 1 रुपए के 50 पैसे के, और कॉइन, इस चीज का ध्यान रखना, कॉइन कितने, 13 12 और 10। फरमाओ, 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे कॉइन है, और कॉइन है 13 12 10, 13 12 10, मतलब 13 भी हो सकते हैं। हाँ, पेपर में सेम ऐसे आएगा बच्चा, बिल्कुल। कुल मिला के जो कॉइन है, टोटल वैल्यू है 430 रुपए। मतलब जब मैं कॉइन गिनने बैठा तो मुझे 430 रुपए गिन के मिले। तो मैं इसको चाहे, देखो, चाहे मैं पहले बता चुका हूं, मैं चाहूं तो इसको एक्स भी एज्यूम कर सकता हूं, लेकिन एक्स मान के मिलेगा क्या भाई? 2 रुपए के 13x, 1 रुपए का 12x, 50 पैसे के 10x। नहीं तो इसको ऐसे मान लिया करो, 50 पैसे का मतलब आधा रुपया होता है भाई, 50 पैसा आधा रुपया होता है। 2 रुपए के 13x मतलब 26 कॉइन, 12 रुपए के 1 12 कॉइन, 12 रुपए मतलब आधे रुपए के 10 5 रुपए, 6 2 8 5 13 43, और 43 कितने हैं, 43x। जब 43 43 430 है तो एक 10 हुआ कि नहीं, बताइए, यस और नॉट। पूछा क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। इसका कितना हो गया, 130, इसका कितना हो गया, 120, इसका कितना हो गया, 100। वो हमेशा पूछता नहीं है, पहले वाले में सम तो 1000 ही हुआ, सम पहले वाले में सम 1000 क्यों हुआ सम? इसको सम ये वाला कोई गिनेंगे, सम के लिए गिनेंगे 500 इंटू 2000, 100 इंटू 100 1100, 400 इंटू 200 तो 1000 और 200 1300। बोलो फटाफट, यस और नॉट। क्लैरिटी, हाँ या ना? क्लियर है? दूसरा मेथड ले, इसमें 2 वैरायटी आती है, मैं दूसरी वैरायटी बता रहा हूं। क्लियर बच्चा, कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना? इसमें 2 वैरायटी आती है, ये मैं दूसरी वैरायटी डिस्कस कर रहा हूं। ये थी वैरायटी नंबर 1, अब हम वैरायटी नंबर 2 पे जा रहे हैं। आ जाओ, अब ध्यान से देखना वैरायटी नंबर 2 कैसा होगा। आ जाओ, दैट इज वैरायटी नंबर 2। अब मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ, इसको मैंने वैरायटी नंबर 2 क्यों बोला, ऐसा क्या लगा इसमें? इसमें हमने वैरायटी नंबर 2 क्यों बोला है, ऐसा क्या लगा इसमें, बताओ। मेरी रिक्वेस्ट है, जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, वीडियो को बार बार देखो, कोई भी प्रॉब्लम आए रिकॉर्ड करके रखो, पीडीएफ अपने पास रखो, फोल्डर बना लो, उसमें डाउट क्लास में पूछ लो। ठीक है, डाउट क्लास में पूछ लो। सर 130 कैसे आया? एक बच्चा कह रहा है सर 130 कैसे आया? 130 जब आपने एक की वैल्यू 10 आ गई ना, हाँ बच्चे ये फाइनल हो जाएगा, जब एक की वैल्यू 10 आ गई तो 13 की वैल्यू 130, 10 की मल्टीप्लाई करोगे, 10 की मल्टीप्लाई करोगे, 10 की मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं? अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो, पहले वाले का उल्टा है, रिवर्स है। ध्यान से समझना इस चीज को बड़े प्यारे तरीके से समझना। कैसे? देखो, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन है। अब उनकी वैल्यू गिवन है, उनका मान गिवन है 11 13 6। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से। टोटल जो कॉइन है, पहले वाले क्वेश्चन में टोटल अमाउंट गिवन होता था, पहले वाले को बच्चा 10 आया डिवाइड करके। डाउट क्लास ऐसी होगी जैसे आपकी रेगुलर क्लास है, ऐसी डाउट क्लास होगी।
हम कोई दिन डिसाइड कर लेंगे बस, है ना, वहीं होगी जहां ये क्लास होती है। तो बैग में कुल जो नंबर ऑफ कॉइन है 610 कॉइन है। इस चीज को ध्यान से समझना। पहले वाले में अमाउंट गिवन होता था, इसमें कॉइन गिवन है, संख्या गिवन है। टोटल आए 610 सिक्के। आप समझो इसको, ध्यान से ध्यान से ध्यान से समझना इस चीज को। मुझे बस आप इतना बताओ, ध्यान से देखना इस चीज को। एक बार बताओ, 1 रुपए में, अब ये समझने वाला पोर्शन है बड़ा खतरनाक। 1 रुपए में 11 एक एक की कॉइन है मेरे पास, केवल एक एक के कॉइन है और 11 रुपए निकल के आए। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एक के सिक्के हैं, सिक्के केवल एक एक के हैं, अमाउंट कितना है 11 रुपए है, तो सिक्के कितने हुए? नॉर्मल सी बात है, 11 सिक्के हुए। बताइए हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या क्लियर है? अगर मैं बोलूंगा एक एक के सिक्के हैं और केवल 11 वैल्यू आ रही है उनकी, 11 वैल्यू का मतलब क्या होता है? टोटल जो कुल धन निकल के आया वो 11 और वैल्यू है, तो 11 सिक्के हुए कि नहीं? या मैं आपसे बोलूं भाई मेरे पास एक एक के सिक्के हैं और 5 रुपए हैं कुल मिलाकर, तो 5 सिक्के होंगे कि नहीं? एक सिक्का एक सिक्का एक सिक्का एक सिक्का एक सिक्का, हो गए 5 रुपए। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं और मेरे पास 1 रुपया है, तो बताओ कितने सिक्के हुए? सर 50 पैसे के सिक्के हैं, पहला 50 पैसा, दूसरा 50 पैसा, और 50 और 50 मिलके बनाया 1 रुपया। तो 50 पैसे के सिक्के में दो 50 पैसे के सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा कि नहीं? तो क्या आप समझ पा रहे हो? डबल कर देना है, जब भी मैं 50 पैसे बोलूं डबल कर देना है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 50 पैसे के 13 वैल्यू है, 13 रुपए है मेरे पास, तो सिक्के कितने हुए? 26 हुए। ये किस किस को समझ में नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट कर दो। जैसे मैं आपसे बोलूं 50 पैसे के सिक्के हैं और 4 रुपए हैं, तो सिक्के 8 होंगे। सोचो, 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, 1 2 3 4, देखो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए और 4 रुपए, डबल होंगे, डबल। 1 रुपए में 1 की मल्टीप्लाई, 50 पैसे में 2 की मल्टीप्लाई, डबल। बताओ किसको डाउट है? 1 रुपए में किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 1 की। 50 पैसे में 2 की। 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं? 4। 25 में 4 की मल्टीप्लाई, 25 चौक 6 चौक 24। तो 50 पैसे में 1 की मल्टीप्लाई करनी है, तब जो वैल्यू है, जो धन है, वो नंबर में बदल जाएगा। 25 में 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 1 में किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी। बोलो 26 कैसे आ गया? 26 दूनी 13 दूनी 26, डबल करना है ना, 2 की मल्टीप्लाई करना। जैसे मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं और मेरे पास, मैं आपसे कहूं कि 2 रुपए हैं, बताओ कितने सिक्के हो गए? पहला 50 पैसा, दूसरा 50 पैसा, तीसरा 50 पैसा, चौथा 50 पैसा, 4 सिक्के हुए कि नहीं? 2 रुपए हैं, 4 सिक्के हो गए, तो डबल कर देना है। 13 का डबल 26, लेकिन 25 पैसे में 4 गुना कर देना है। तो टोटल कितने हो गए? इतने नंबर्स हैं, 6 4 10 11, 2 2 4, 61 नंबर, 61 सिक्के हैं। या आप x मान के करोगे तो 61x एक्चुअल में 610 सिक्कों के बराबर है, तो x बराबर 10। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो ये रहा, इसके 110 सिक्के हैं। क्योंकि सिक्के संख्या पूछी है ना, तो नीचे वाले से गुणा कर रहे हैं। वैल्यू पूछता मान कितना है, तो ऊपर वाले से गुणा करते। बोलो हाँ या ना, बोलो 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 फटाफट। पहले बताओ किसको डाउट है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ये टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो। इतना समझ लो, 50 पैसे में डबल करेंगे, 25 पैसे में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रुपए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस कहानी खत्म। कंफर्म? क्लियर? एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, ना हो तो मुझसे नेक्स्ट में पूछ लेना, ठीक है? एक क्वेश्चन होमवर्क है, फिर भी ना हो तो नेक्स्ट में पूछ लेना, ठीक है? ये होमवर्क।
अब वो टेढ़ा क्वेश्चन है, 50 पैसे में 2 मल्टीप्लाई, 50 में 2 की मल्टीप्लाई करना है, 1 रुपए में 1 की मल्टीप्लाई करना है, और 25 में 4 की मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो। तो अगर मैं बात करूं, इसमें हमने कॉइन वाले क्वेश्चन करे, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन करे। क्लियर? चलो, बिल्कुल टेंशन ना लो, फिर भी किसी को डाउट है नेक्स्ट में दोबारा पूछ लेना। ओके, टाटा बाय बाय।